नमस्कार दोस्तों। सोने की कीमतें एक बार फिर इतिहास रच रही हैं और इस वक्त ग्लोबल मार्केट में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये तेजी क्यों थमने का नाम नहीं ले रही। इंटरनेशनल मार्केट में सोना $5240 प्रति आउंस के पार निकल चुका है और इसी के साथ दुनिया के सबसे बड़े निवेशकों में से एक रे डैलियो ने एक बेहद गंभीर और सोचने पर मजबूर कर देने वाली चेतावनी दे दी है। ये चेतावनी सिर्फ गोल्ड प्राइस तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी और मौजूदा मॉनेटरी सिस्टम के भविष्य पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। आज की इस रिपोर्ट में हम इसी चेतावनी को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर रे डैलियो हैं कौन। रे डैलियो दुनिया के सबसे बड़े हेज फंड ब्रिज वाटर एसोसिएट्स के फाउंडर है और उन्हें ग्लोबल इकोनॉमिक साइकिल्स को सालों पहले भांप लेने के लिए जाना जाता है। उन्होंने पहले भी कई बड़े संकटों की ओर इशारा किया है जो बाद में सच साबित हुए। डैलियो का मानना है कि मौजूदा गोल्ड रैली कोई सामान्य मार्केट मूवमेंट नहीं है, बल्कि ये उस सिस्टम की कमजोरी को दिखा रही है जिस पर दुनिया दशकों से भरोसा करती आ रही है। रे डैलियो साफ कहते हैं कि आज दुनिया एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुकी है जहां जियोपॉलिटिकल टेंशन, बढ़ता सरकारी कर्ज और ग्लोबल लीडरशिप पर घटता भरोसा मिलकर एक बड़े मॉनेटरी बदलाव को जन्म दे रहे हैं। उनके मुताबिक अब कैपिटल फ्लो सिर्फ रिटर्न और इकोनॉमिक एफिशिएंसी से तय नहीं हो रहा, बल्कि पॉलिटिकल रिस्क सबसे बड़ा फैक्टर बन चुका है। अमेरिका को अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए भारी मात्रा में विदेशी पूंजी की जरूरत है, लेकिन जिन देशों के पास ये पूंजी है वे अब डर में हैं। उन्हें चिंता है कि कहीं सैंक्शंस, पॉलिसी चेंज या जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से उनका पैसा फंस ना जाए। यही वजह है कि सेंट्रल बैंक अब ट्रेडिशनल एसेट्स से हटकर तेजी से गोल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं। डैलियो कहते हैं कि दुनिया में इस वक्त बिग इम्बैलेंस और बिग इंटरडिपेंडेंस बन चुकी है, यानी एक देश की समस्या सीधे दूसरे देश की अर्थव्यवस्था को हिला सकती है। ऐसे माहौल में सेंट्रल बैंक अपनी सुरक्षा के लिए गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं। इतिहास गवाह है कि जब भी दुनिया में बड़े टकराव या राजनीतिक उथल-पुथल हुई है, तब सोने की मांग अचानक बढ़ी है और इस बार भी कुछ वैसा ही होता दिख रहा है। रे डैलियो का मानना है कि ये बदलाव सिर्फ अमेरिकी डॉलर के खिलाफ नहीं है, बल्कि पूरी कागजी मुद्रा प्रणाली पर सवाल खड़ा कर रहा है। अमेरिका ही नहीं, बल्कि यूरोप, यूके, चीन और जापान जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी भारी कर्ज के दबाव में हैं। जब सरकारें लगातार पैसा छापती हैं तो करेंसी की विश्वसनीयता कमजोर होती है और ऐसे समय में सोना एक ऐसा एसेट बन जाता है जिसे ना तो प्रिंट किया जा सकता है और ना ही किसी सरकार के फैसले से कंट्रोल किया जा सकता है। डैलियो ये भी कहते हैं कि दुनिया अब धीरे धीरे एक सिंगल डॉलर डोमिनेटेड सिस्टम से निकलकर मल्टीपोलर रिजर्व सिस्टम की तरफ बढ़ रही है, जहां कई करेंसी और एसेट्स पर भरोसा किया जाएगा। इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा सोने को मिल रहा है। उनके मुताबिक लोग आज सोना मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि भरोसे और सुरक्षा के लिए खरीद रहे हैं। यही वजह है कि डैलियो सोने को असली करेंसी कहते हैं। उन्होंने ये भी साफ किया कि ट्रेड वॉर और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स भले ही सुर्खियों में रहते हों, लेकिन उनका असली असर कैपिटल फ्लो में दिखता है। अगर सेंट्रल बैंक और बड़े निवेशक अमेरिकी ट्रेजरी से पैसा निकालकर गोल्ड में लगा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल बदलाव है। मौजूदा तेजी सट्टेबाजी की वजह से नहीं, बल्कि संस्थागत खरीदारी की वजह से आई है। इंटरनेशनल मार्केट में सोने का $5240 का ऑल टाइम हाई इसी ट्रेंड की पुष्टि करता है। रे डैलियो का मानना है कि ये एक जनरेशनल रैली है, यानी ऐसी तेजी जो दशकों में एक बार आती है। सेंट्रल बैंक लगातार सोना खरीद रहे हैं और डॉलर होल्डिंग घटा रहे हैं, इसलिए सोने की कीमतों में मजबूती बनी हुई है। डैलियो सिर्फ एक निवेशक नहीं, बल्कि आधुनिक दौर के सबसे सम्मानित मैक्रो थिंकर्स में से एक हैं और उनकी चेतावनियों को पॉलिसी मेकर्स और सेंट्रल बैंक बेहद गंभीरता से लेते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि सोना क्यों बढ़ रहा है, असली सवाल ये है कि दुनिया किस दिशा में जा रही है। अगर रे डैलियो की चेतावनी सही साबित होती है तो आने वाले सालों में ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम वैसा नहीं रहेगा जैसा हमने अब तक देखा है, और शायद इसी बदलाव का पहला संकेत हमें सोने की रिकॉर्ड तोड़ कीमतों में दिख रहा है। आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसी ही गहरी और असरदार मार्केट एनालिसिस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।